Assalamualaikum dear students. I am Adil Wilson, lecturer of chemistry at the Hallmark School and College Haveliya. Dear students, आज जो हमारा केमिस्ट्री क्लास 9th का 4th चैप्टर है, इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका सेकंड लेक्चर है और सेकंड टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है वैलेंस कंसेप्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस। ठीक है, तो इससे प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है, हमने स्टडी किया था, यानी फर्स्ट लेक्चर इस चैप्टर का जो था उसमें हमने स्टडी किया था कि एटम जो हैं वो बॉन्ड क्यों बनाते हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं एटम्स। ठीक है, तो हमने ये कहा था कि एटम जो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए एनर्जी उनकी बहुत ज़्यादा, जब वो एटम जब फ्री स्टेट में होता है तो उनकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। वो अपनी एनर्जी को डिक्रीज़ करने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं एक दूसरे के साथ। अब केमिकल बॉन्ड जो है वो कैसे बनाते हैं, ठीक है, या क्या कहते हैं, बॉन्ड जो है केमिकल बॉन्ड कैसे बनती है। ठीक है, तो इसके लिए फिर एक वैलेंस कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस को इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब ये जो थ्योरी थी ये 1916 में 1916 में जी.एन. लुईस ने और फिर डब्ल्यू कॉसल ने ये थ्योरी दी। इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस। कहता है इस थ्योरी के मुताबिक जो कहता है कि केमिकल बॉन्ड जो बनती है, ठीक है, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन जो होती है, ठीक है, एटम टेक पार्ट बाय लूजिंग, गेनिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी केमिकल बॉन्ड इस तरह से बनती है कि जब एटम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं, गेन करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। ठीक है, क्यों, ठीक है, टू अटेन इनर्ट और नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी किस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करने के लिए, नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करने, या फिर इनर्टनेस यानी वो स्टेबल होने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं, क्या कहते हैं, एटम्स क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी थी हमारे पास। अब एटम्स कैसे करते हैं, स्टेबिलिटी कैसे गेन करते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, गेन करते हैं या फिर वो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ठीक है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, लूज़ करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो केमिकल बॉन्ड बनेगी, और केमिकल बॉन्ड जब बनेंगे इसका मतलब एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होगी, एनर्जी डिक्रीज़ होगी। ठीक है, और एटम्स क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, इनर्ट गैसेज जैसी हो जाएगी या फिर नोबल गैसेज जैसी हो जाएगी। ठीक है, और वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, अब वैलेंस कंसेप्ट जी.एन. लुईस ने जी.एन. लुईस और फिर डब्ल्यू कॉसल ने 1916 में दिया। और अब इसके मुताबिक जो है कि हर एक एटम की एक ख्वाहिश होती है कि उसके आखिरी शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन और या फिर क्या हों, 8 इलेक्ट्रॉन हों। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो क्या कहते हैं थ्योरी है, इसको हम कह सकते हैं ऑक्टेट और डुप्लेट थ्योरी ऑफ वैलेंस भी कह सकते हैं इसको हम। ठीक है जी, तो पहले हम देखते हैं कि ऑक्टेट थ्योरी ऑफ वैलेंस और ऑक्टा का मतलब 8। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में क्या हूँ, वैलेंस का मतलब है आखिरी। ठीक है, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर रूल ऑफ 8। ठीक है, यानी 8 का क्या असूल है। ठीक है, तो कहता है कि एट द टेंडेंसी ऑफ एटम, ठीक है, ऑक्टेट थ्योरी ऑफ वैलेंस एक्सप्लेन, कहता है ऑक्टेट थ्योरी ऑफ वैलेंस ने एक्सप्लेन किया कि द टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू अटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी। कहता है हर एक एटम की एक ख्वाहिश होती है, हर एटम ये चाहता है, ठीक है, हर एटम ये चाहता है कि उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, वो किसी तरह 8 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में क्या कर ले, अटेन कर ले। क्योंकि वो क्या चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। ठीक है, तो अब मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन के पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके आखिरी शेल में। ठीक है, जो ऑक्सीजन है इसका एटॉमिक नंबर 8 है। ठीक है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो अगर इस 6 की जगह 8 होते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, स्टेबल होता है। अभी ये स्टेबल नहीं है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में, आखिरी शेल में, तो ये शेयर करता है या फिर गेन करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, अपने आखिरी शेल में, और ये स्टेबल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका ऑक्टा जो होता है, ऑक्टेट रूल के मुताबिक ये क्या, इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और ये क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। ठीक है, दिस इज़ नोन एज ऑक्टेट रूल और रूल ऑफ 8। इसको हम कहते हैं रूल ऑफ 8 या फिर रूल ऑफ
ऑक्टेट रूल इसको हम नाम देते हैं, यहाँ पे रूल ऑफ 8 का नाम हम देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं डुप्लेट रूल, यहाँ पर वैलेंस थ्योरी ऑफ डुप्लेट, और यहाँ पर रूल ऑफ 2। ठीक है, अब कहता है इसके मुताबिक क्या होता है कि डुप्लेट अकॉर्डिंग टू डुप्लेट रूल और अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 2 द टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू अटेन 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी। कहता है कि हर एक एटम्स की ये ख्वाहिश होती है, हर एक एटम की ये ख्वाहिश होती है कि उसके आखिरी शेल में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। ठीक है, वो स्टेबिलिटी गेन कर ले, स्टेबिलिटी हासिल कर ले। मिसाल के तौर पर हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं इसके आखिरी शेल में, और ये क्या है, स्टेबल है। ठीक है, अब ये हमारे पास यानी इस थ्योरी के मुताबिक, ठीक है, वैलेंस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस थ्योरी जो है, जो जी.एन. लुईस ने 1916 में और फिर डब्ल्यू कॉसल ने दी, इसके मुताबिक अगर किसी एटम के आखिरी शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और क्यों, वो बॉन्ड बना लेगा, या इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेगा, या इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा, या इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो अब यहाँ फिर गेन करेगा, लूज़ करेगा, या फिर वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शेयर करेगा। ठीक है, तो वो क्या कर लेगा, स्टेबिलिटी गेन करेगा। क्यों, क्योंकि जब वो बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जब एटम्स बॉन्ड बनाते हैं तो उनकी एनर्जी क्या होती है, पहले हाई होती है, फिर उनकी एनर्जी क्या होती है, लो हो जाती है। जब एनर्जी उनकी लो हो जाएगी तो क्या हो जाएंगे, वो स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है जी, तो इस तरह से एटम स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करते हैं, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद अब जो ग्रुप 8 के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, ये नोबल गैसेज हैं। ठीक है, अब इनको हम इनर्ट गैसेज भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या हैं, इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं हैं, ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। और जो चीज़ स्टेबल होगी वो लेस रिएक्टिव होगी, जो चीज़ जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, लेस रिएक्टिव होगी। ठीक है, और ये बहुत कम केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं। ठीक है जी, अब देखें और क्या कहते हैं, बहुत कम जो है वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं कंपाउंड बनाने के लिए। ठीक है, अब इनकी जो स्टेबिलिटी है, इनका जो आखिरी शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, वो क्या है, फिल्ड है, कंप्लीट है। ठीक है, अब सिवाय हीलियम के जो बाकी जो नोबल गैसेस जितनी भी हैं, ठीक है, उनके आखिरी शेल में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है। बाकी जो हीलियम है, हीलियम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ऑक्टेट और डुप्लेट रूल यहाँ पे क्या होता है, अप्लाई होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि एटम्स के जब आखिरी शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, उनकी एनर्जी डिक्रीज होगी और वो क्या होंगे, स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, अब एटम्स क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस जैसी हासिल करने के लिए, नोबल गैसेज जैसी हासिल करने के लिए, या फिर जो आपके पास इनर्ट गैसेज हैं, या फिर स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। और स्टेबिलिटी तब होगी जब एटम्स के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या गेन करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करते हैं, एटम्स बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, यानी उनके यहाँ तो आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ फिर क्या हों, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सिवाय हीलियम के, ठीक है, बाकी जितने भी नोबल गैस हैं उनके आखिरी शेल में क्या है, आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं उनके। ठीक है, तो वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी जो थी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस जो थी हमारे पास, ये उसका क्या था, ये उसका कंसेप्ट है। ठीक है जी, तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।